आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वृद्धावस्था, एक थकी हुई स्थिति। साथ में हमने लिखा है सतोगुण की प्रधानता। देखिए, 2 दिन पहले हमने बचपन अवस्था पे एक चर्चा की थी और कल हमने युवा अवस्था पर एक चर्चा की थी और आज हम वृद्धावस्था पर एक चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर की मुख्य रूप से ये 3 ही अवस्थाएं मानी गई: बचपन अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु रूपी सच्चाई को तो कोई भी आदमी झुठला नहीं सकता, क्योंकि आज की चर्चा में मैंने वीडियो के नाम में वृद्धावस्था के साथ एक थकी हुई स्थिति का अभिप्राय जो जोड़ा है, उसका अभिप्राय कि आपका हमारा स्थूल शरीर थक जाता है। देखिए, जीवन भी एक सफर है। बचपन अवस्था, फिर युवावस्था में तो देखिए जोश बना रहता है, रजोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन जैसे जैसे स्थूल शरीर की एक इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ने लगती हैं। कहा जाता है ना कि आपके हमारे स्थूल शरीर का एक समय विशेष तक एक विकास होता है, नई नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी कम मरती। फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब प्रौढ़ अवस्था आरंभ हो जाती है, नई कोशिकाएं बनती नहीं है, पुरानी क्रमशः समाप्त होने लगती है और एक दिन ऐसी स्थिति बनती है जब वृद्धावस्था अपनी पूर्ण गति को यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यही देखिए एक जीवन की सच्चाई है, क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म जोनी है, भोग जोनी कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा गया। एक कलयुग में साधारण मनुष्य ने अपने मिले हुए जीवन को भोग जोनी बना दिए। भोग जोनी बनाने के कारण ही उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की एक बुराइयां जन्म लेती हैं। बुराइयां जन्म लेने पे क्या होता है कि आपका हमारा जीवन को हो या बड़ा भविष्य वो बिगड़ जाता है। बिगड़ना क्या कि आपके हमारे मिले हुए जीवन में जब संचित कर्मों का में पाप और पुण्य कर्मों की एक तुल्यता नहीं रहती। देखिए, मनुष्य जीवन शास्त्रों में कहा गया उसी स्थिति में मिलता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। जब जब मनुष्य अपने विषय भोगों की ओर अमर्यादित हो जाता है, तमोगुण का अधिक संग कर जाता है, अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य करने लगता है, समाज के जो प्रकृति के अन्य जीव हैं उनके ऊपर हिंसा करने लगता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य से पाप कर्म कितने अधिक अनुपात में होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। भले ही देखिए, वृद्धावस्था आते आते मनुष्य का एक प्रकृति का एक वरदान है कि उसका सतोगुण की प्रधानता सहज ही होने लगती है। इसका अभिप्राय क्या कि मनुष्य के जीवन में ज्ञान का अनुभव बढ़ता जाता है। वो बचपन अवस्था से निकल चुका है, युवावस्था के उतार चढ़ाव देख चुका होता है, प्रौढ़ अवस्था से गुजर चुका होता है। तब ऐसी स्थिति में उसका जो ज्ञान है वो एक परिपक्व स्थिति में पहुंच चुका होता है। देखिए, जब जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब हम अपने आप को एक ज्ञानमय स्थिति में एक स्थित समझते हैं। समाज में भी आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जैसे जैसे मनुष्य की उम्र वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगती है, उसका परमात्मा की ओर कहो, ज्ञानमय स्थिति की ओर कहो, सतोगुण की ओर कहो, सहज ही एक लगाव कहो, रुचि कहो, मन के भीतर से ही आरंभ हो जाती है। देखिए, ये भी एक प्रकृति का वरदान है, उसका कारण है, क्योंकि वृद्धावस्था आते आते आपके हमारे जो एक इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ने लगती हैं। भोगों का ना चाहते हुए भी हम विषय भोगों में लिप्त रह नहीं पाते। देखिए, मन के अंदर यदि इच्छाएं बनी हुई हैं तब तो ऐसी स्थिति में उसका जो सत्वगुण का संग है वो कोई विशेष अनुकूल प्रभाव ला नहीं पाता। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा की ओर से ये वृद्धावस्था की स्थितियां आपके हमारे जीवन में आती है
तो मनुष्य का परमात्मा की ओर सहज ही एक प्रीति कहो, लगाव कहो, जिज्ञासा, ये सहज ही जन्म लेने लगती है। देखिए, वृद्धावस्था आते आते अक्सर आपने ऐसा महसूस किया होगा कि मनुष्य का शमशान घाट में या अन्य लोगों की मृत्यु में सम्मिलित होना एक साधारण सी बात हो चुकी होती, क्योंकि मनुष्य उस उम्र की दहलीज को पार कर चुका होता है जब उसका समाज के अन्य लोगों की मृत्यु में आना जाना एक सहज स्थिति बनने लगती। तब ऐसी स्थिति में देखिए, मृत्यु का जो एक प्रत्यक्ष आभास है, वो मनुष्य को सहज ही परमात्मा की ओर, चाहे वो भय से कहो, चाहे किसी भी कारण से, देखिए मनुष्य का परमात्मा की ओर कहो या मृत्यु की ओर एक जो ज्ञान होने लगता है, तब ऐसी स्थिति में ये मृत्यु का भय या परमात्मा का ज्ञान सहज ही उसके मन के अंदर या उसके अंतःकरण में सत्वगुण की स्थिति मजबूत करने लगता है। और जैसे जैसे मनुष्य के अंतःकरण में सत्वगुण की मजबूती आने लगती है, फिर उसका आरंभ में जो बेमन से सत्संग होता है, उसमें सहज ही एक श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। श्रद्धा उत्पन्न होने के साथ साथ फिर उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, यानी कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य को केवल स्थूल शरीर का ही ज्ञान होता है। अक्सर कह दिया जाता है ना कि स्थूल शरीर के मरने पे ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना था और उन्हीं पांच तत्वों में लीन हो गया और आत्मा निकल गई। देखिए, ये एक साधारण शब्दों में अक्सर समाज में ऐसी चर्चाएं कहो, धारणाएं कहो, बनी रहती, क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में हम प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त में एक वीडियो तैयार करते हैं, उसका आधार क्या है? भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ता है। इसी तरह प्रकृति, जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तीन गुणों का एक समअवस्था का नाम है। और इसी तीन गुणों से ही 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये कर्म चलता रहता है। फिर एक स्थिति विशेष के बाद करोड़ों अरबों वर्षों के बाद फिर ये प्रलय की स्थिति आती है। देखिए, इन सभी बातों पे अक्सर हमारी चर्चाएं होती है और इन्हीं तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है और कारण शरीर में जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय बना होता है, वो मरने के बाद फिर आपके मरे स्थूल शरीर की कहो या जैसी जैसी स्थितियां मरने के बाद की कर्मों के आधार पर या बने हुए संस्कारों के आधार पर जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, यानी कि स्थूल शरीर के मरने के बाद आत्मा परमात्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ पुनः एक ऐसे स्थूल शरीर के सृजन में, एक निर्माण में लग जाते हैं, जैसा जैसा उसका कर्माशय या संस्कार बने होते हैं। लेकिन जब तक आपके पास हमारा एक मिला हुआ जीवन है, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन जो वृद्धावस्था का चल रहा है, देखिए जैसे हम परीक्षा में जाते हैं, 3 घंटे की परीक्षा है, तो पहले घंटे की परीक्षा को आप बचपन अवस्था समझ लो, दूसरे घंटे की परीक्षा को आप युवा अवस्था समझ लो और तीसरा घंटा यानी कि जो अंतिम अवस्था आपके हमारे जीवन की चल रही है, ये वृद्धावस्था ही है। अक्सर जब भी हम परीक्षा में बैठे होते हैं, तो अक्सर अपने जो अंतिम आधे घंटे में, 1 घंटे में हम क्या निरीक्षण करते हैं कि हमने अपने उस परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में कोई गलत उत्तर तो नहीं दिया। इसी तरह हमें अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मों का लेखा जोखा कहो, संस्कारों पे हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। हालांकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म कर जाता है, देखिए कर्म तो क्या है, एक छोड़े हुए तीर है जिनको वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी हम अपने मिले हुए जीवन में अपने संस्कारों में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि अपने मिली हुई जो कर्मों की लेखा जोखा में भले ही हम बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने
बुरे संस्कारों को समाप्त करते हुए शुभ संस्कार बना सकते हैं। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि आपके हमारे मिले हुए जीवन में सतोगुण की प्रधानता बढ़ती जाए, मजबूत स्थिति में पहुंचती जाए, ताकि सत्संग भी आपका हमारा एक श्रद्धा पूर्वक होने लगे, शुभ संस्कार क्रमशः मजबूत स्थिति में आने लगे। और जो पहले के अशुभ संस्कार है, बुरे संस्कार है, अज्ञानता के संस्कार है, भोग प्रेरित जो संस्कार है, वो क्रमशः समाप्त होने लगे, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती हैं, जब मनुष्य मिले हुए जीवन में सत्वगुण को कहो, परमात्मा को कहो या सत्संग को अधिक महत्व देता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सत्संग करते हुए अपना सत्वगुण निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।